पुराने समय की बात है। बैतुल मुकद्दस के पास एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा, लाचार और गरीब फकीर रहता था। उसके पास न जमीन थी, न घर का कोई सहारा, न बीवी बच्चे, न माल दौलत। उसका जीवन एक टूटी फूटी झोंपड़ी और कभी कभार मिलने वाले रोटियों के टुकड़ों में ही बीता था। कुछ नेक लोग उसे रोटी दे देते, लेकिन कई लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि ये आदमी मेहनत नहीं करता, बस दुआओं पर जीता है। फकीर का दिल मगर बहुत सच्चा था। वह दिन रात अल्लाह की इबादत करता और एक ही दुआ मांगता, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसी हलाल रोजी दे जो बिना मेहनत के मेरे पास आ जाए, ताकि मैं अपना वक्त सिर्फ तेरे जिक्र में गुजार सकूं। एक रात उसने तहज्जुद में हाथ उठाए और रो रो कर पूरी रात दुआ करता रहा। सुबह का वक्त करीब था कि अचानक उसकी झोंपड़ी का पुराना दरवाजा जोर से टूटा और बाहर से एक बेहद खूबसूरत मोटी ताजी गाय अंदर आ गई। उसका रंग दूध जैसा सफेद था और आंखें मोतियों की तरह चमक रही थीं। फकीर ने उसे देखा तो खुशी से सजदे में गिर गया। ऐ मेरे रब, तू कितना रहमदिल है, तूने मेरी दुआ सुन ली। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। इस गाय की खाल से बढ़िया चटाई बनाऊंगा, सींगों से सरमदान तैयार करूंगा, आधा गोश्त मोहल्ले में बांट दूंगा, आधा सुखाकर अपने पास रख लूंगा और कुछ गोश्त उन लोगों को भी दूंगा जो मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन शुक्र अदा करने और गाय के बारे में जानकारी लेने के बजाय उसने जल्दबाजी में गाय को ज़ब्ह कर दिया और उसे गाड़ी में लादकर कसाई के पास ले गया। कसाई गोश्त काटने ही वाला था कि एक आदमी भागता हुआ आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा। उसने फकीर का गिरेबान पकड़ लिया। ये गाय मेरी है, मैंने इसे बचपन से पाला है, तूने इसे क्यों मार डाला? फकीर ने जवाब दिया, ये गाय अल्लाह ने मुझे दी है, मैंने दुआओं से पाई है। मालिक ने कहा, ये कल तक मेरे बाड़े में थी और आज गायब हो गई। ये तेरे लिए आसमान से नहीं उतरी, ये मेरी मेहनत का फल है। दोनों की बहस बढ़ गई और मालिक ने फकीर को घसीटते हुए काजी के पास ले गया। काजी ने दोनों की बात सुनी और फकीर से पूछा, क्या तेरे पास कोई गवाह या सबूत है कि ये गाय तेरी है? फकीर चुप हो गया। काजी ने कहा, अगर सबूत नहीं है तो तुझे गाय की कीमत चुकानी होगी, वरना कैद की सजा मिलेगी। उस रात फकीर ने रोते हुए दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे, काजी के दिल में रहम डाल दे। उसी रात काजी को ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग दिखाई दिए जिन्होंने कहा, कल सुबह जंगल के पूरबी कोने में आना, तुझे हकीकत मालूम हो जाएगी। सुबह काजी जंगल पहुंचा। वहां एक पुरानी कोठरी में वही बुजुर्ग मौजूद थे। उन्होंने कहा, सालों पहले इस गाय का मौजूदा मालिक एक आदमी को कत्ल करके उसकी जमीन जायदाद हड़प चुका है। मारा गया आदमी एक छोटा बच्चा छोड़ गया था और वही बच्चा आज का ये फकीर है। काजी गांव लौट आया और सबको इकट्ठा किया। उसने मालिक से कहा, अगर तू फकीर को माफ नहीं करेगा तो मैं तुझे कत्ल के जुर्म में सजा दूंगा। मालिक ने इनकार किया तो काजी ने ऐलान किया कि उसे उसके जुर्म की सजा दी जाएगी। फकीर को इंसाफ मिला और गांव के लोगों को यह सबक मिला कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क में जल्दबाजी और लालच नुकसान पहुंचाते हैं, और जो जुल्म करता है उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह की अदालत में देर हो सकती है, मगर अंधेर कभी नहीं।